हेलो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने अपने क्वार्टरली 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। आइए अपन कंपनी के क्वार्टरली 3 के रिजल्ट देखते हैं। बात करें दोस्तों, अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो आपको उसका क्वार्टरली रिजल्ट जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको कंपनी की टोटल इनकम के बारे में पता चल सके और आप जान सको शेयर प्रॉफिट में चल रही है या शेयर लॉस में चल रही है। मतलब कंपनी प्रॉफिट या लॉस में चल रही है उसका अंदाज़ा लगा सको। तो दोस्तों, अगर मैं करेंट क्वार्टर की बात करूं यानी 31 दिसंबर 2025 की, तो दिसंबर 2025 में कंपनी ने लगभग 76,000 करोड़ की टोटल इनकम बना के दिया था। दोस्तों, यहाँ पे जो एक एक नंबर लिख रहा है, एक एक नंबर की वैल्यू करोड़ में है। वही मैं पिछले क्वार्टर की बात करूँ सितंबर 2025 की, तो कंपनी ने सेम 76,000 करोड़ की इनकम बना के दी थी दोनों क्वार्टर में। वही पिछले साल की बात करूँ यानी दिसंबर 2024 की, तो दिसंबर 2024 में कंपनी ने अपन लगभग कह सकते हैं 74,000 करोड़ की अपन को इनकम बना के दी है। तो एक साल में अपन को कंपनी की इनकम में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर अपन एक साल को कंपेयर करें, वही क्वार्टरली लेवल पर कंपेयर करें सितंबर 2025 और दिसंबर 2025 को, तो कंपनी की इनकम में अपन को उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। बात करें अपन कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, मतलब अपन ने कंपनी की प्रॉफिट की तो बात कर ली। अपन देखते हैं कंपनी का टोटल खर्चा यानी एक्सपेंस कितना हो रहा है हर क्वार्टर में, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट इनकम बनेगी तो खर्चा भी बनाएगी सही। तो कंपनी ने करेंट क्वार्टर में लगभग 34,000 करोड़ का कंपनी ने खर्चा हुआ था कंपनी की तरफ से। पिछले क्वार्टर की बात करें तो सेम 34,000 करोड़। वही पिछले साल यानी दिसंबर 2024 में 32,000 करोड़ का कंपनी ने टोटल खर्चा हुआ था आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड कंपनी की तरफ से। तो ईयरली लेवल की बात करें तो कंपनी खर्चों में अपन को बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही क्वार्टरली लेवल पे भी अपन को कंपनी खर्चों में बढ़ोतरी साफ देखने को मिली है। बात करें अपन कंपनी का डायरेक्ट नेट टैक्स एक्सपेंस की, कंपनी आखिर कितना टैक्स दे रही है, क्योंकि हर कंपनी देखो बड़ी बड़ी कंपनी टैक्स देती है। तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का टैक्स देखते अपन करेंट क्वार्टर में अपन लगभग दे सकते हैं 44,300 करोड़ का कंपनी ने टैक्स दिया था करेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर की बात करूँ सितंबर 2025 में लगभग 4,800 करोड़ का टैक्स दिया था। वही पिछले साल यानी दिसंबर 2024 में 4,600 करोड़ का कंपनी ने टैक्स दिया था। तो एक साल में अपन को टैक्स में अपन को गिरावट देखने को मिली है कंपनी की तरफ से। वही क्वार्टरली लेवल पर भी अपन को कंपनी की टैक्स में गिरावट देखने को मिली है। तो अपन हम लास्ट में बात करते हैं कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी अपन कह सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या बना है। आसान भाषा में अपन देखते हैं कंपनी की इनकम में से अपन सारा टैक्स निकाल लें, सभी खर्चा निकाल लें, तो ओवरऑल क्या प्रॉफिट बनाया तो देखते हैं करेंट क्वार्टर में 12,000 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बना के दिया था। पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर 2025 में 13,000 करोड़। वही दिसंबर 2024 में 12,000 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बना के दिया था। तो 2024 और 2025 के दिसंबर को अगर अपन कंपेयर करें तो एक साल में अपन को कंपनी के प्रॉफिट में अपन को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। वही क्वार्टरली लेवल पे भी अपन को कंपनी के इनकम में प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। लास्ट में अपन कंपनी के ईपीएस की भी बात कर लेते हैं। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। अर्निंग पर शेयर की देखेंगे, बेसिस के हिसाब से देखेंगे। करेंट क्वार्टर में 17 रुपये चल रही थी, पिछले क्वार्टर में 18 रुपये, वही पिछले साल 18 रुपये सेम वही चल रही थी। तो ईयरली टू ईयरली और क्वार्टरली टू क्वार्टरली दोनों लेवल पर अपन को कंपनी के ईपीएस में गिरावट देखने को मिली है। बाकी दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड कंपनी के बारे में बताया, कंसोलिडेटेड डाटा। मैंने आपको बताया कंपनी कितना प्रॉफिट में चल रही है और कितना प्रॉफिट में मामले में थोड़ा डाउन चल रही है, लेकिन इनकम के मामले में थोड़ी इंक्रीज में चल रही है। बाकी दोस्तों, अगर आपको कंपनी किसी भी शेयर को बाय और सेल करना है तो मैं आपको इस शेयर को बाय और सेल करने की कोई भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपको किसी भी शेयर को अपनी नॉलेज और अपनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बाय और सेल करना चाहिए। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।